हर वक्त तीसियां बदल इसमें भी पानी नहीं। पानी नहीं है निकपत हो। चलो मैं मस्जिद जाता हूँ। बहू ये गड़े के टुकड़े उठाओ। भाभी नाश्ता तैयार है? बस अभी कुछ देर में ही तैयार हो जाएगा। तुम पेड़ा सब्र करो, बच्चों नहीं खाना है। सिर्फ देख रहा हूँ, एक वक्त देख रहा हूँ। दादाजी वेश बचे वो किसके लिए? वो बता दिया ना, वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, रात से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चम्मच चाय, 7 अंडे और 1 बुरख किससे उड़ाए थे? आज तो तुम ऐसा हिसाब किताब कर रही हो जैसे आज यौमुल हिसाब हो, हैं? अम्मा खाना तैयार है, वो लो संभालो, एक और भूखा भी आ गया, दिखाई नहीं देता तुम्हारे बेटा जो हुआ। अच्छा, तो गोया के तुम्हें खाली पेट कुछ नजर आता है गोया के? तो ये माँ भूख लगी है। लो एक और भूखा भी आ गया, आज पूरी भूखों की फौज आ गई है। दाजी दाजी सारे खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा, अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दादी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ तो है दादी, गोल गोल गोलियां हैं इश्तिहा बढ़ाने की, गोल गोल। दादी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां? जब तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो गोलियों का साइज भी बढ़ जाता है, समझ गए? तबीयत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं लगती दादी। अच्छा, तो मतलब ये है कि सबकी तबीयत खराब हो गई है? दादी तुम तो रोजाना शहर जाते हो, कल और ले आना बस। मेरे और काम भी होते हैं इसके अलावा, समझ गए? ओह ये तो
लड्डू है लड्डू। लड्डू दिखाओ सर। मुझे तो हकीमों की दवाइयाँ सब इसी तरह की होती हैं, मुरब्बा, चटनी, अंडे का हलवा। दाजी दाजी खुदा के लिए इस उम्र में इतना मीठा अच्छा नहीं होता। ये किसी की मानता है? तुम हकीम अफलातून हो। ये मेरा अपना पेट है, मेरा जाती पेट है। मेरी मर्जी खाता हूँ, नहीं खाता नहीं खाता। एक दफा खाया, दूसरी दफा भी खाऊंगा और खाता ही रहूंगा, समझ गई? लकड़ खाओ, पत्थर खाओ, मेरी बला से मेरा सर मत खाओ, बस। थमो वो एक कटोरा जहर दे दो। शाबाश। जहर? प्यास लगी है, पानी दे दो। अच्छा पानी लाया दाजी। दादी आप ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? पानी खत्म, खलास। पानी खत्म? तो क्या पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है? अब ये भी राशन कार्ड पर मिलने लगेगा? आज फिर नहीं आया होगा ना नलकों में पानी। हाँ फरीद, ये बारी बारी कौन गेंद फेंक रहा है? दादी ये बच्चे हैं, बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, इसलिए। ये गली है या खेल का मैदान है गुगुश्तू? समझाओ इन बच्चों को। हाँ वही दाखला ही तो है तुम्हारे बच्चे का स्कूल में। हम तुम्हारे लिए मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। हाँ यानी कि देखो ना, खुदा की कसम आप नहीं कह रहे, मैं खुद खा रहा हूं। क्या जनाब? कसम और क्या, मैं एक आदमी, वन मैन, और मसाइल इतने सारे। ओह माय गॉड, अब देखो ना फोन फिर बजने लगा। मैं टेलीफोन सुनूं या आपके मसाइल हल करूं? जी ओह हुजूर आप? जी 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 हुजूर जी, बड़े साहब हैं। जी सर, हुक्म सर। अच्छा जी सर, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा जी सर जी, ये कौम की पुकार है सर, खुशी मना रहे हैं आपकी आमद पर। नारा जी साहब बरनफ से नफीस समात फरमा रहे हैं। परिंदा खान बस हुजूर जी, बस हुजूर आपकी आमद की बू सूंघ कर ही पागल हो रही है ये तमाम कौम। सुन रहे ना आप ये चीखो पुकार? कुछ तुम लेटर टाइप करो और सेक्रेटरी को अंदर भिजवाओ। जी हुजूर। जी जी जनाब, जी लिखवाइए जनाब, लिखवाइए मसाइल। अबे खुदा के बंदे, मसाइल नहीं साहब, मीनो लिखवा रहे हैं, मीनो। जी हाँ जी सर, 10 सेर चपली कबाब। सर फिर तो मजा बड़ा ही आएगा जी। 5 जोड़े पंजेदार चप्पल। अच्छा जी सर, ये कोफ्तों में मर्च कितनी? जी 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 मुझे पता है हुजूर, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये क्या कहते हैं, बटेर या तितर का गोश्त? तितर का अच्छा रहेगा। जी जी हिरन, यानी कि हिरन। जी 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 लिखो भाई हिरन। हिरन मिल जाएगी साथी हुजूर, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी हुजूर। बस आपका बेचैनी से इंतजार रहेगा, बस आप जल्दी तशरीफ ले आइए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जनाब हमारे मसाइल लो सुनो, हम मसाइल हल करें या साहब की आमद के इंतजाम की तैयारी करें? देखो दोस्तों, जिंदगी है तो मसाइल है, मसाइल है तो जिंदगी है। यू आर राइट। यस सर। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मसाइल ही हमारी जिंदगी का सबूत है।
तुम लोगों ने कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को मसाइल में गिरफ्तार देखा है? नहीं जी नहीं। बस समझ लो, अगर तुम लोगों के मसाइल हल हो गए तो तुम्हें फिर जिंदा कौन समझेगा? क्या समझे? तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर अपने मसाइल का हल? जिंदा रहना चाहता हूं। शाबाश, ये हुई ना जिंदा कौमों वाली बात। जिंदा कौमों की निशानी क्या है? मसाइल कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें। बिल्कुल, हम आपके मसाइल पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर शुरू। शाबाश, ये हुई पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर शुरू। शाबाश, ये हुई ना बात। यस सर। मसाइल पर गौर होश होगा। कमेटी बैठेगी, फिर दूसरी कमेटी बैठेगी, फिर वो बैठी ही रहेगी। उसे उठाने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी और मसाइल दर मसाइल, मसाइल दर मसाइल, मसाइल चलते ही रहेंगे। कमेटियों की रोजी लगी रहेगी। तो फिर हो जाए कि सारा मसाइल? जरूर जरूर। मसाइल मसाइल। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ और मसाइल, मेरा मतलब है कि ये नारे आइंदा इंतखाबात के लिए संभाल कर रखना। देखो, जाया मत करना इधर उधर। अच्छा मालिक साहब, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ओ, ये तो गंदले भी आए हुए हैं वे। सुबह से ये मेरा तीसरा चक्कर है। हुक्म। खड़े खड़े तो बात नहीं हो सकती ना, बैठ कर बात करेंगे। बैठो। अच्छा, बात करें। मलिक साहब, ये अफसर लोग किस मर्ज की दवा है? अच्छा, मैं समझा नहीं। नलकों में पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद का कोई इंतजाम नहीं है। ये सब बंदोबस्त कौन करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? सब कहना गुनाह नहीं है मलिक से। ना हिकमत शाह, मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, अफसर हूँ, मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं। अजीब आदमी हो, तुमने उसकी हर बात का, हर काम का जो ठेका ले रखा है, उसके नुमाइंदे बने हुए हो, उसकी हर बात पर तुम सर हिलाते हो, तो मैं किससे बात करूँ? हिकमत शाह, तुम तो खामखा मलिक साहब को गिरबान से पकड़ रहे हो। इसलिए कि इसने मेरा हाथ पकड़कर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दिया था। अब ये मेरा भी जिम्मेदार है। रंदल खान, इसको कहते हैं खुली आंखों में ऊंजा डालना। बिल्कुल बिल्कुल। चमचे, मैं चमचे से नहीं, मैं ताली के बैंगन से बात कर रहा हूँ। हिकमत शाह, अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो मलिक साहब, न मुझे एजेंसी चाहिए, न मुझे फर्मन की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे उसका क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। बस क्या बात है सर? साहब की आमद, इश्तिहार छपाएगा जरीन गुल ठेकेदार। समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आराशी मेरा भी गुल खान के सुपुर्द कर दो। हुजूर, उसका कसूर? अरे कसूर क्या, आज वो लाखों में खेल रहा है, लाखों में, आखिर हमारी वजह से। मैं पूछूंगा, मैं समझ गए। हाँ हाँ, आपसे मिलना है, जुबानी जमा खर्च। ये कौन है? गोली मारे सर, कोई साइल होगा सर। यार मैं पूछती हूँ। तुम पूछती हो, पूछो, मैं इस बाबा। ओ हिकमत शाह बाबा। क्या है?
تشریف رکھیے بیٹھیے. ارے بھائی تو چائے مائے کا انتظام کرو. دیکھتے نہیں ہمارے کتنے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں. یس سر یس سر. اچھا تو فرمائیے. ہاں وہ یہ ایک گیند، یہ دوسری گیند. تو میں ان گیندوں کو کیا کروں؟ بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں، باری باری میرے سر پہ گرتے ہیں یہ بال. میں سمجھا نہیں. بات سنو، اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور خود میرے سر میں مارو. مارو. یہ کیا کہہ رہا ہے ملک صاحب؟ دراصل ان کے علاقے میں کھیل کا ایک میدان بنانے کا منصوبہ تھا. ایک مچھر کو وہ یاد دلانے آئے. چپ کرو نکبختہ. افسر نے افسری کی ٹریننگ کی ہے، یہ کوئی بچہ نہیں ہے، خوب سمجھتا ہے. انشاءاللہ تعالی بالکل اسی سال فن کی منظوری ہوئی نا تو پہلا کام سب سے یہی ہوگا. اچھا وہ پانی کا مسئلہ وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ وہ میرے گھر کے سامنے ایک بڑا نالا ہے، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی نرسری ہے. اب تم وہاں سے کیڑے مکوڑے سپلائی کر سکتے ہو. بالکل بالکل انشاءاللہ سب بالکل انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. ہو جائے گا لیکن قیامت کے بعد، ابھی اور اسی وقت. خیریت؟ وہ بڑے صاحب نے گاؤں کا دورہ رکھا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرو، بات کرتے ہیں. تو اکٹھا کر لیں گے لوگوں کو، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یار یہ ایک مچھا کو کون سمجھائے گا؟ السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم. کیا ہے؟ کیسے؟ آئیے ضروری کیا ہے؟ مہربانی ضروری یہ تمہارا بابا ہر کام میں ٹانگ رہتا ہے، اسے سمجھاؤ نا. ملک صاحب میں تو اس کا بیٹا ہوں، بھلا بیٹا باپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ دیکھو اسے سمجھاؤ کہ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو. ملک صاحب پہلے تم مجھے سمجھاؤ، پھر میں ان سے بات کروں گا. وہ بات یہ ہے ضروری کہ بڑے صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے دورے پر آ رہے ہیں. اچھا تو ہم سب مل کر ان کی آمد کے استقبال کی تیاریاں کریں گے. اچھا تو پھر یہاں بھی آئے گا وہ، تو اپنے بابا سے کہو ذرا نرمی سے بات کرے ان سے، گاؤں کے مفاد کا معاملہ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا ملک صاحب. ٹھیک، اجازت ہے؟ بالکل. دیکھو اس میں ہم سب کی عزت ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب، خدا حافظ. اجازت ہے. السلام علیکم. خدا حافظ. غندل خان ایسے کرو کہ افسر صاحب کو اطلاع کرو کہ ہم نے بڑے صاحب کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی. لاؤ بھائی ادھر کھڑا کر. شاباش شاباش شاباش. اعلیٰ مرتبت حضور فیض گنجو وہ اعلیٰ شان کے قدوم محمد لزوم نے ہماری سرزمین کو حمدوں سے سریا بنا دیا. سریا بنا دیا؟ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ بلاؤ سیکری کے بچے کو بلاؤ. کیا ہوا سر؟ یہ سپاہ نامہ کون سی زبان میں لکھ مارا؟ یہ ایسی زبان ہے سر جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے عوام کے سامنے مخاطب ہونا ہے، کچھ جنات کے سامنے نہیں. عوام سے عوام کی زبان میں بات کرنے کی غلطی نہ کرے سر. کیوں؟ اگر وہ سمجھ گئے نا تو پھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہو یہ تو تم نے ٹھیک کہا. ویری گڈ ویری گڈ. دیکھو یہ فون کس کا ہے؟ شاباش. ہیلو السلام علیکم سر. جی ہیں جی بڑے صاحب کا فون ہے. بڑے صاحب کا؟ جی سر. جی جی اچھا جی بہت بہتر جی.
क्या हुआ सर? हमारा सपास नामा खाक में मिल गया। क्यों सर? बड़े साहब ने दौरा मंसूख कर दिया है। कर दिया है? वो आरैशी मेहराबों के लिए वो कपड़ों के थान, वो इस्तिकबाली गाड़ियों के लिए पेश की रकम सर। हम खुद आरैशी मेहराबों के नीचे से गुजरने के बाद बसों के जलूसों में गांव गांव फिरेंगे, लोगों के मसाइल हल करने के बहाने। सबसे पहले आप पहुंचो। रंगल सरानत कुछ मुर्ख शुरुख का भी इंतजाम है या सिर्फ नारों से मैदान गर्म कर रखा है? संभालो इसे। तुम आ गए तो मुर्ख शुरुख का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं आ तो गया हूँ मगर खाली पेट वापस नहीं जाऊंगा, समझ गए? दादी यहाँ पर तकरीरें होंगी, वादे सबज बागात, मगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे पता है मुझे। मत जा, सब कुछ मिल जाएगा। तुम यहाँ बैठ तो जाओ। कहाँ बैठूं? मैं वहाँ आपके साथ बैठूंगा, शाना बशाना बैठूंगा। दादी छोड़ो मारा दादी माजी को। पेंदा खान, पेंदा खान, पेंदा खान। वो बड़े साहब सुनिए, ये उनका पैगाम है। वो क्या हुआ? बड़े साहब ने अपना दौरा मंसूख कर दिया। वो एक जरूरी काम के लिए चले गए और अपने साथ अफसर साहब को भी ले गए। अब क्या होगा? अब मैं बात करूंगा। मैं लोगों मेरी बात सुनो, ये सांप का चमचा है और सांप बड़े सांप का चमचा है और बड़ा सांप जो है ना उससे बड़े सांप का चमचा है। ये सब चमचों के चमचे हैं, वो हमसे घर में भी नहीं बच सकेगा। हम मंसूबों का हाल उससे उसके घर में पूछेंगे। आओ मेरे पीछे आओ, आओ। क्या मक्खियों की तरह तुम हर वक्त कानों में भी बिगाड़ी रहती हो? ये देखो, अरे बस ये कौन सा बस मार डाला, हर वक्त गोलाबारी करती हो, हर वक्त। हाय, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? एक तरफ हो जाओ, एक बख्ती। अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे क्यों बेजुबान के पीछे पड़ गए? इसकी जुबान लंबी हो गई है, हर वक्त कुड़कू। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस कुड़कू ने। अभी मैं ठीक करता हूं। गुड मॉर्निंग। कौन है तुम? बेबी, बाबा। क्या बात है? कोई हमारे घर में घुसा है। ये क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। अरे ये तो अपना बच्चा है बड़ा मैं भी सोच रहा था कि चीज तो पुरानी है मगर खाल नहीं उड़ रखी है। आपको मेरा एडमिट का खत नहीं मिला? नहीं मिला। गोया बात क्या? मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, अब तो इसकी मौत आ ही गई। छुड़ा जाओ बाबा, बाबा, मैं तमाम पर्चे खाली दिए थे। पास तो हो गए हो ना? बिल्कुल। तो बस ये थोड़ा है, छुड़ा जाओ। बाबा, मैं तमाम पर्चे खाली दिए, दोनों ने मुझे खौफ पास कर दिया। छुड़ा जाओ। भाग्य को बचाओ, तुम्हारे बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया। अब शाह उल्लू बैठा, अब तो इसकी मौत आ ही गई है। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसकी मौत आई है? इस मूर्ख की मौत आई है निकबख्ती। इतनी दूर से नवासा खुशखबरी सुनाने आया है, दावत नहीं दूंगा। शुक्र है खुदाया, मैं समझा आप मुझे पास होने के जुर्म में मारना चाहते।
برکت شاہ تم سچ مچ پاس ہو گئے؟ سچی مچی؟ برکت شاہ تو عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. انگوٹھا چھاپ 12ویں پاس اس طرح کرو کہ فٹافٹ اس بانگ مار مرغ کو پکڑو اور کرو. نہیں بابا میں تو مٹھائی کھاؤں گا. نہ خالہ نہ، میں تو مرغ کھاؤں گا، گویا کہ نرم غذا ہے. ارے امتحان تو بچے نے پاس کیا اور مرغ کی رات تم نے لگا رکھی ہے. زیبو جی بیٹی جاؤ نہ برکت شاہ کے لیے گرم گرم حلوہ بناؤ جلدی سے جا کے. حلوہ بھی ٹھیک ہے، ایک وقت تو گویا کہ وہ بھی نرم غذا ہے. پکاؤ پکاؤ. داجی کسی نے کیا خوب کہا ہے، علاوہ عید کے ملتی ہے اور دن بھی مٹائی، گدائی کوچے حلوائی نامراد نہیں. شاباش، کیا مٹھائی والا شعر ہے، بڑا نمکین ہے. پھر کہو. داجی میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس طرح کرو کہ پہلے نمکین چیز یعنی کہ مرغ، پھر مٹھائی اور آخر میں حلوہ. توبہ توبہ خدایا توبہ. توبہ توبہ خدایا توبہ. تو اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ دیکھو، مرغ میری پسند، مٹھائی برکت شاہ کی پسند، حلوہ گویا وہ بھی میری پسند. میں جاتا ہوں اور مٹھائی کا بندوبست کرتا ہوں ابھی اور اسی وقت. کاکے ابھی او کاکے بھائی جلدی آؤ، دیکھو نا یہ دودھ جل رہا ہے. ابھی آئے پروان جی. ارے یہ کیا کر رہے ہو ظالم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں کیا ہوا پہلوان جی، کوئی توبہ کر چھوڑے گی؟ بھائی توبے کی بات نہیں ہے، ارے کسی دیکھ لیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ارے سیاں پر کوتوال تو پھر ڈر کا ہے کا. ابے او تان سین چورات، یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن ذرا احتیاط کے ساتھ، طریقے کے ساتھ. وہ کیسے پلا؟ تم ذرا بھاگ کے جاؤ نا، کدھر؟ ایک جگ پانی کا اور لبالب بھر کے لاؤ، پھر تمہیں بتاؤں. اور پانی لے آؤں. ہاں جلدی کرو. اچھا اچھا ابھی چھوٹے جی جی 1 کلو مٹھائی. 2 کلو مٹھائی تو لو. ٹھیک ہے. یہ چھوٹا کہاں مر گیا؟ یہ آ گیا پہلوان جی، آ گیا. ہاں آ گیا. ہاں پانی لے آئے. یہ جی پانی لے آئے. اب یہ جگ ذرا پیار سے مجھے دے دو. یہ لے لو جی. دے دیا. دے دیا. ابھی ذرا جھانک کے ادھر ادھر دیکھو. دیکھ لیا. دیکھ لیا نا. اب دنیا والوں کی طرف پیٹ کر کے، آنکھیں بند کر کے، نہایت طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ دودھ اور پانی کا سنگم شروع. دیکھیں آہستہ آہستہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ ترنگ ترنگ، آہستہ تڑنگ تڑنگ، آہستہ. پہلوان جی. ہاں جی. یہ دودھ اور پانی کا سنگم کچھ زیادہ نہیں ہوا؟ ارے کاکے، تو کاکے کا کاکا ہی رہا نا آخر. وہ کیسے؟ ارے کاکے، گاد کو چلو چلو دودھ زیادہ دیتے جاؤ، اس طرح گاد بھی خوش اور ہم بھی خوش. مان گیا استاد، مان گیا. ہاں. پر تو سر سنا نہیں. اے تو ہی سنا دینا، اب اور کیا بھلجھڑی اڑانے والا ہے تو؟ اور میں لاؤٹی افسر جوش چاہ گئے نے. تو پھر وہ پکڑ دکڑ کا آغاز ہو گیا ہے. اے کاکے، تو نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ سیاں بہے کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا. وہ مان گئے استاد، مان گئے. تھوڑی استاد ہی مان گئے. ارے ہمیں غائب کر دیا کیا؟ یہ کیا کر رہے تم؟ ارے یہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کا پاس تھا، یہ محاورہ تو سنا تھا لیکن آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں. یہ وہ غریب لوگ تھے یار، ان کی قسمت میں گویا اتنا لذیذ سامان کب تھا. تو پھر حکم کیجئے نا، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ کس چیز کی دکان ہے؟ یہ مٹھائی کی دکان ہے، دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ دکھائی تو تمہیں نہیں دیتا، یہاں جوتے تو نہیں بکتے. مٹھائی لینے آیا ہوں ایک وقت. تو
फिर ऑर्डर कीजिए ना कि ऊंचा पकवान चाहिए या कोई गुजारे वाला। वाला गुजारे वाले का बदल भी तो कुछ गुजारे वाला ही होगा ना, या फिर? हाँ देखे ना जी, ये ऊंचा पकवान जो होता है ना, इसकी कीमत भी जरा ऊंची होती है, और गुजारे वाला तो फिर गुजारे वाला ही होता है। वैसे मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा, बात ये है ना गोया के खोटा सिक्का जाली नोट। तौबा तौबा हजरत, हम यहाँ जेल साजी करने बैठे हैं क्या? कान खोल कर सुन लो, खरा माल लोगे तो खरा माल दोगे। दो नर्क एक ही गांव में नहीं चलेगा, समझे? तो फिर ऑर्डर दीजिए ना, क्या चाहिए आपको? हाँ इस तरह बोलो। बात यह है कि 8 किलो जलेबी। 8 किलो जलेबी? मीठा जरा कम करो, जलेबी नहीं जलेबियां। समझ गया। और इस तरह करो कि 4 किलो बर्फी। 4 किलो बर्फी? जरा मीठा जरा कम करो निकबख्ता। मैं कोई समझा नहीं। बर्फी नहीं, बर्फी। अच्छा ठीक है। और 4 किलो लड्डू। 4 किलो लड्डू? नहीं, मीठा जरा कम डालते हैं, लड्डू कहते हैं। ठीक है काके जी पहलवान जी, इन हजरत का माल जरा जल्दी तैयार कीजिए। अभी लो पहलवान जी, अभी लो। क्या हुआ बाबे? ये आंखबाजी क्यों करते हो, इस तरह क्यों करते हो? ये मेरे हाथ में कुछ पड़ गया बाबे। देखो मैं समझता हूँ, खूब समझता हूँ, समझ गए ना? ये क्या बोल? बाबा जी हाँ बैठे हैं, ऑर्डर तैयार करते हैं। बैठे आप। फिर मुकाबली। दादी फिर मुकाबली। मेरी बात तो सुनो। देखो बात ये, हाँ बोलो क्या बात है? गलती हो जाती। अच्छा गलती हो जाती है। ये क्या मैदान जंग बना रखा है तुमने यारा? इस खबीज को जरा मजा चकरा हो तो मार खाने में इसे मजा आता है। अजीब आदमी हो तुम गंदल काका। फेल हो गया है, नाक कटवा दी है जालिम ने। अच्छा फेल हो गया। अब फिर तो मुबारक हो गंदल काका। सरवली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गंदल काका दरअसल मैं भी इस पास और फेल के चक्कर में आया था, तो मुझसे बात नहीं बन रही थी इसलिए ना। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा भांजा नहीं है बरकत शाह, वो पास हो गया आपकी दुआ से। पास हो गया? वो नालायक, ये की बड़ी खुशी हुई। खुश तो होना ही है आपको गंदल काका। इस खुशी में हमने मोहल्ले वालों को दावत पर बुलाया है, और हाँ तुमने भी आना है कल दोपहर। हाँ बेफिक्र रहो, जरूर आऊंगा। अच्छा इजाजत है गंदल काका, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। देखा, हिकमत शाह की नवासी बरकत शाह का पास होना तेरे लिए और भी शर्म की बात है। नाले तमाम दिन मुकाबाजी करते हैं। मुबारक हो शाह बाबा, बड़ी खुशी हुई। किस बात की गोई? बरकत शाह के पास होने की। तुम्हें खुशी हुई है और मुझे हैरत। तुम्हें पता नहीं है, वो नालायक अब भी अंगूठा छाप है। तो फिर पास किस तरह हो गया? बस खुदा की कुदरत। इम्तिहान के दफ्तर में कोई हातम था या सखिया सलाह खान बैठा होगा, उसने पास कर दिया है सदके या खैरात में। बैठो। शाहवली, वो गंदल खान को तो इत्तला कर दी है? जरवली लाला उसे बता चुका है दादी। अभी तक नहीं आया, अभी तक। मैं नहीं बोलता, इतनी देर से क्यों आए हो? न आते हमें इसमें तकरारें क्या थी? क्या? काका जी मैंने सिर्फ शेर कहा है। मारा शेर मेल को छोड़ो, नेकबख्तार वक्त शेर का डंडा उठाकर मत पेरा करो, जाओ अपना काम करो। मुबारक हो हिकमत शाह, तुम मरे नवासे तो कमाल कर दिया। कमाल के पांव छोड़ दिए नेकबख्त अंगूठा छाप ने। बैठो। समझ में नहीं आता कौन से काम खराब हो। अरे लड़कियों, तुमने चाय का इंतजाम कर दिए?
बाहर हुजरे में मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बेबे दादाजी को समझा रहे हैं ना। क्या समझाऊं बेटा उसे? हर वक्त अंगूठा चाप आखिर हद होती है हर बात की। चल बेटा खफा मत हो, मैं उनको समझा दूंगी। अच्छा खाफिर है वो खाफिर है। जी बेबे। ये क्या? कुछ भी नहीं। और ये हिचकियां? गर्मी थी ना, बस में सफर किया है, बस उसी की वजह से। अच्छा ऐसा करो, देखो ये मिठाई पड़ी है ना, ये तमाम प्लेटों में लगा के और हुजरे में भिजवा दो। अच्छा मेहमान बैठे हुए। लो अभी नहीं। और बात सुनो, ऐसा करो कि 1-2 घूंट पानी पी लो, ये हिचकियों का इलाज होता है। जाओ। जी अच्छा। जेबो बेटी, मेरे घर पे बहुत काम है। अरे बेटी बात तो सुनना। अच्छा ये तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो बेबे ऐसे। और ये हिचकियां? वो बेबे ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, सारे घर को हिचकियां आ रही हैं। लो